बता दें कि बांकीपुर के उपचुनाव हारने के बाद अब भाजपा कहीं ना कहीं नए रास्ते की तलाश में दिखाई दे रही है। तो वहीं सबसे बड़ी चर्चा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और पावर स्टार पवन सिंह की हो रही है कि इतने संख्या बल में प्रचार प्रसार करने के बावजूद जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में 35 सालों से चली आ रही भाजपा के गढ़ को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अब आगे की रणनीति चिराग पासवान की क्या होगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान कितने तैयार होंगे और कौन कौन सी तैयारियां उनको करनी पड़ेगी, इन तमाम वस्तुओं पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आपको बता दें कि बांकीपुर के उपचुनाव हारने के बाद अब सबसे ज्यादा चर्चा पूरे देश में हो रही है कि आखिर बीजेपी ने ऐसी क्या गलती कर दी, एनडीए ने ऐसी क्या गलती की कि 35 सालों से चला आ रहा मजबूत किला एक बार में ध्वस्त हो गया और एक नई पार्टी, एक नया प्रत्याशी उतर के और नितिन नवीन के गढ़ को कहीं ना कहीं गिराने का काम किया। और ऐसी कौन सी गलती थी जो चिराग पासवान को आने वाले चुनावों में सुधार करने की जरूरत है। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट भाजपा का पारंपरिक गढ़ थी, जिसमें नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। यह सीट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अपनी सीट नहीं थी, इसलिए चिराग पासवान की पार्टी को विधानसभा में अपनी किसी सीट या संख्या बल के बारे में अगर हम ज्यादा चर्चा न करें तो ही अच्छा है। लेकिन चिराग पासवान ने बांकीपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो और रैलियां की थी। एनडीए के प्रमुख सहयोगी और स्टार प्रचारक होने के नाते गठबंधन की हार से प्रचार रणनीति की साख को आंशिक झटका लगा है। चिराग पासवान खुद को युवाओं और विकास केंद्रित राजनीति के चेहरे के रूप में पेश करते हैं, तो बांकीपुर जैसी शहरी सीट पर एनडीए की हार यह दर्शाती है कि स्थानीय मुद्दों, छात्र असंतोष और सामाजिक समीकरणों के आगे स्टार प्रचारकों की अपील सीमित साबित हुई है। एनडीए की इस हार से राज्य में विपक्ष को मनोवैज्ञानिक बढ़त मिली है, इसलिए चिराग पासवान का अपना मुख्य वोट बैंक प्रभावित तो नहीं होता, लेकिन एनडीए के किसी भी उपचुनाव हारने से पूरे गठबंधन की अजय छवि पर असर जो है वो जरूर पड़ता है, जिससे आने वाले चुनाव में सीटों के तालमेल और रणनीति पर प्रभाव पड़ता है। चिराग पासवान के लिए बांकीपुर की हार राजनीतिक या फिर सांगठनिक रूप से कोई बड़ा व्यक्तिगत नुकसान तो नहीं है, लेकिन गठबंधन के सहयोगी के रूप में एनडीए के लिए रणनीति पर पुनर्विचार करने का संकेत जरूर दे गया है। बांकीपुर उपचुनाव के अप्रत्याशित नतीजों, जहां भाजपा का लगभग 35 साल पुराना गढ़ जन सुराज के प्रशांत किशोर के हाथों निकल गया है, उसने बिहार की राजनीति के समीकरण को बदल दिया है। इस हार के बाद आने वाले चुनावों में चिराग पासवान और उनकी पार्टी को अपनी साख बचाने और विस्तार करने के लिए अपनी रणनीति में कुछ प्रमुख बदलाव भी करने पड़ सकते हैं। अब चुनौती की बात करें तो बांकीपुर जो है एक शहरी सीट थी, जहां युवा मतदाता और शिक्षित वर्ग निर्णायक भूमिका में थे। वहां प्रशांत किशोर की जीत यह दर्शाती है कि शहरी युवा पारंपरिक पार्टियों से इतर एक नया विकल्प चुन रहा है। वहीं चिराग पासवान जो खुद को बिहारी फर्स्ट के जरिए युवाओं के नेता के रूप में पेश करते हैं, उन्हें सिर्फ रैलियों और भाषणों तक सीमित न रहकर स्थानीय विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर जमीन पर काम करना होगा। वहीं बांकीपुर सीट पर हार से भाजपा और एनडीए की अजय छवि जो है वो प्रभावित हुई है। चिराग पासवान को एनडीए के भीतर अपनी जो है अहमियत साबित करने के लिए सीटों के बंटवारे में अपने पसंद की और मजबूत जनाधार वाली सीटों पर भी दाव इसके बाद लगाना होगा। इसके साथ ही गठबंधन स्तर पर जमीनी स्तर के मुद्दों जैसे स्थानीय सत्ता विरोधी लहर को लेकर भाजपा और अन्य सहयोगियों को सतर्क भी करना पड़ेगा। लेकिन अब तक बिहार का मुकाबला मुख्य रूप से एनडीए बनाम राजद महागठबंधन माना जाता था, लेकिन प्रशांत किशोर की इस एंट्री ने बिहार में एक मजबूत तीसरे धड़े को जन्म दे दिया है। वहीं चिराग पासवान को जन सुराज के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपनी कैडर आधारित राजनीति और सांगठनिक ढांचे को जिला और पंचायत स्तर पर मजबूत करना होगा, ताकि उनका कैडर वोटर तीसरे विकल्प की तरफ शिफ्ट ना हो। क्योंकि आने वाले समय में चिराग पासवान हो या फिर एनडीए के तमाम सहयोगी दल हों, सबको एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और वो जो चुनौती है वो प्रशांत किशोर की जन सुराज है, क्योंकि बांकीपुर सीट जीतकर जन सुराज ने अपना झंडा तो गाड़ दिया है और साथ ही साथ किले में जो है वो अपना कहीं ना कहीं जो अचूक किला था उसको भी भेदने का काम कर दिया है। और इससे ये साबित होता है कि अब बिहार की राजनीति में तीसरे पार्टी की एंट्री हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द साबित भी हो सकती है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।